I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever. Hey guys, this is Satyam, a CBSE 10th grader, and in today's video, I am sharing my super productive study routine for the pre-boards. I will show my late night study session and how I wake up early to study again, and I also share my monthly plan with you. So yeah, अभी मैं करंटली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहा हूँ बिकॉज मैंने अभी तक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किसी भी चैप्टर का नहीं किया है, ना साइंस का ना मैथ का। एंड प्रीवियस डे मैंने साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर को रिवीजन किया था उसका, इस वजह से मैंने सोचा कि उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेते हैं। एंड अराउंड 30-31 क्वेश्चन किया था मैंने, वो भी सुबह का ब्लॉग है ये, तो सुबह मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। फिर अभी देखो, अभी रात के 9:57 हो रहे हैं एंड मैं जस्ट पढ़ने बैठा था। एंड ये रहा कॉफ़ी जिसको मैंने आधा ख़त्म कर दिया। फिर मुझे याद है कि चलो ब्लॉग शूट कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन हुए ब्लॉग डाले हुए चैनल पे। तो हाँ, आप मान लो 10 बज चुके हैं एंड अभी करंटली मैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का रिवीजन कर रहा हूँ। एंड अब आप पूछोगे कि मैं चैप्टर 1 से या स्टार्टिंग से रिवीजन क्यों कर रहा हूँ। तो देखो, मैं स्क्रीन पर अभी आपको मैं अपना प्लानर शो कर दे रहा हूँ। ये मेरा षष्ठी का प्लानर है एंड आप इस पर देख सकते हो सबसे ऊपर 4 ब्लॉक्स में चारों सब्जेक्ट से एक चैप्टर है। पहला चैप्टर है जैसे ज्योग्राफी से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स से डेवलपमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, पावर से नहीं, ये 4 चैप्टर है एंड मुझे ये 4 चैप्टर को इस वीक में कंप्लीट कर देना है। एंड सिमिलरली मैंने मैथ में किया है, 4 चैप्टर मैंने मैथ में रखा है। मैथ में मैंने सीरीज से रखा है 1 2 3 4 रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पहले रियल नंबर करना है फिर पॉलिनोमियल, सीरीज से नहीं करूँगा। मुझे बस 4 चैप्टर एक हफ्ते में कंप्लीट कर देना है। अब मैं कैसे भी करूँ, पहले मैं रियल नंबर कर लूँ, ट्रिग्नोमेट्री कर लूँ। तो अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो बताना कमेंट में, मैं इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, बट इसमें रूल है कि हर हफ्ते 4 चैप्टर खत्म कर देना है। एंड हिंदी इंग्लिश का बात करो तो उसको हम पैरेलल चलाएंगे, उसको भी ट्राई करेंगे हर हफ्ते 4 चैप्टर कंप्लीट कर देने का। एंड ये जो मेरा प्लानर है स्टार्ट होने वाला था मंडे से, बट मैं स्टार्ट कर दिया मैंने सैटरडे से। सैटरडे को मैंने केमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट किया था, बट उसमें ना मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किया है या कोई क्वेश्चन बैंक लगाया है। उस दिन तो मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं किया था, बट मैंने पहले ही ऑलरेडी उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया हुआ है। बट फिर भी रिविजन के लिए एक बार और सॉल्व करेंगे हम। और बस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन किया है और एनसीईआरटी रीडिंग किया है। तो ये 2 चैप्टर बाकी, ये 2 काम बाकी है, तो उसे हम करेंगे आगे। एंड ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का रिवीजन करते हुए मुझे बहुत तेज़ नींद आ रहा था। अराउंड 12:30 से मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगा था। मैंने कॉफ़ी पिया था, ऑलरेडी मैंने कॉफ़ी पिया हुआ है, बट मुझे नींद आ रहा था एंड मैं चाह के भी आगे नहीं पढ़ पाता बिकॉज मेरे दिमाग में भी नहीं घुसता। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 बजे तक जाके सो जाऊँ। आप ब्लॉग में देख सकते हो मैं बीच बीच में हेड डाउन कर ले रहा था, थोड़ी देर सो रहा था, तब बस 2 से 3 मिनट के लिए हेड डाउन कर रहा था, फिर उठा ले रहा था बिकॉज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना था आज किसी भी हालत में। फिर मैंने डिसाइड किया कि 1 बजे तक पढ़ते हैं मैक्स टू मैक्स एंड फिर सोने चले जाएंगे। सोने जाने से पहले मैंने अलार्म सेट कर लिया। अलार्म तो मैंने 4:30 का सेट किया था, बट उसे स्नूज करते हुए मैंने 5 बजा दिया एंड एट द एंड मैं उठ गया। एंड अभी आप देख सकते हो करंट 4:59 हो रहा है एंड आप मेरे टेबल का हालत देखो, सेम है जैसे मैंने रात में छोड़ा था वैसे ही है। एंड फिर आते मैं पढ़ने बैठ गया एंड मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का सॉइल कंजर्वेशन वाला लास्ट वाला पोर्शन है, उसको मैंने दोबारा से पढ़ा बिकॉज मैं कंफर्म नहीं था उस वाले टॉपिक के बारे में। एंड गाइस, आप लोग मुझसे बार बार कमेंट पूछते हैं मैं कौन से सैम्पल पेपर यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस, मैं अपना जेन्युइन रिव्यू दूँ तो मैं ओसवाल से सैम्पल पेपर यूज़ करने वाला हूँ। गाइस, इसके बहुत सारे रीजंस है कि मैं क्यों ओसवाल के सैम्पल पेपर यूज़ करने वाला हूँ। मैं इसका सेट्स ऑफ 4 मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, जिसका अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मैथ के सैम्पल पेपर के साथ। तो हम ओपन करते हैं सबसे पहले सैम्पल पेपर को। तो सबसे पहले हमें कॉन्टेंट वाला पोर्शन मिलता है जहाँ पर हमें बताया हुआ है कि हमें इस सैम्पल पेपर में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको माइंड मैप दिया हुआ है, फिर ऑन टिप नोट्स है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व है 5 एंड फिर सेल्फ असेसमेंट पेपर 5 दिए हुए हैं एंड फिर उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं पीछे और हाई स्कोरिंग चीट शीट्स भी है। उसके बाद आपको सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर मिलता है देखने को। 2024-25 जिसके मदद से आप अपने सिलेबस का ओवरव्यू ले सकते हो। फिर उसके बाद आपको डिड यू नो पोर्शन मिलता है जहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद आपको एक मिलता है सीबीएसई सॉल्व्ड सैम्पल पेपर विथ टॉपर्स आंसर्स। यहाँ पे आपको बेसिकली टॉपर्स के आंसर प्रोवाइड किया गया है कि टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं एंड उनका पूरा
फॉर्मेट समझाया हुआ है आपको कि आपको पूरे आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है, पूरे प्रूफ डेरिवेशन सब दिया हुआ है। एंड फिर उसके बाद आपको मिलता है माइंड मैप। एंड माइंड मैप बहुत ही अच्छा है इसका, लिटरली आपको रैपिड रिवीजन के टाइम बहुत काम आएगा। ये सैम्पल पेपर सॉल्व करने से पहले आप माइंड मैप पढ़ लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड देन उसके बाद मुझे सबसे बेस्ट चीज़ जो इस सैम्पल पेपर का लगा, जिसकी वजह से मैं खुद पर्सनली ये सैम्पल पेपर प्रेफर करता हूँ एंड मैं पर्सनली यही सैम्पल पेपर यूज़ करने वाला हूँ, वो है इसका फीचर ऑन टिप नोट्स। एंड लिटरली ये कोई माइंड मैप जैसा नोट्स नहीं है, इसमें आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिला हुआ है। आप कोई क्वेश्चन बैंक लेते हो, एक क्वेश्चन बैंक कह रहा हो, कॉन्सेप्ट बैंक लोगे तो उसमें भी आपको जैसे डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है ना, बस उसको समराइज़ करके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में दे दिया हुआ है। हर चैप्टर 2 से 3 पेज में है, कोई जो छोटा चैप्टर है वो 1 पेज का भी है। एंड उसमें आपको डिटेल में पूरा दिया हुआ है। केमिस्ट्री खोलोगे, केमिस्ट्री का सारा रिएक्शन, मैथ का सारे फार्मूला, सारे डेरिवेशन, A to Z आपको चीज़ मिलता है ऑन टिप नोट्स पे। इस वजह से मैं इस सैम्पल पेपर को पर्सनली प्रेफर करता हूँ। फिर उसके बाद आपको मिलता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड। एंड फिर उसके बाद आपको 5 सॉल्व्ड सैम्पल पेपर मिलेंगे एंड फिर 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर मिलेंगे, जिसका आंसर आपको पीछे दिया रहेगा। तो अगर आप ये लेना चाहो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अमेजोन से खरीद सकते हो। एंड नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, तो देखो मैंने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का रिवीजन कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ मैथ का एनसीईआरटी सॉल्व करने। एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के चैप्टर का रिवीजन करते हुए अराउंड 5:30 हो गए थे। फिर उसके बाद मैं बैठ गया मैथ का चैप्टर 3 का एनसीईआरटी सॉल्व करने। अब आप पूछे चैप्टर 2 या 1 क्यों नहीं किया, तो 2 मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर हो गया। एंड 1 है कि उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है यार, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एचसीएफ एलसीएम बहुत लेंदी हो जाता है। मतलब करना पसंद है, वो चैप्टर आसान है बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे कोई चैप्टर चाहिए था जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े एंड थोड़ा दिमाग लगे, इसलिए फिर मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर उठाया, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग भी लगेगा और उतना ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन रहेगा भी नहीं। तो ये चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझसे एक गलती हो गया। मैं जो अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला नोट्स बना रहा था ना, उसके बाद मैंने 3 पेज छोड़ा था उसका पॉल्यूशन वाला पोर्शन का बनाने के लिए, बट मैंने उसे देखा नहीं एंड मैं वहीं पे कैलकुलेशन करने लगा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मेरा गलती एंड फिर मैंने 2-3 पेज छोड़ दिया वाटर एंड रिसोर्स वाले चैप्टर का नोट्स बनाने के बाद एंड दोबारा फिर उसके बाद मैं करने लगा। अब आप पूछोगे कि तुमने अपना ज्योग्राफी का अलग नोट्स नहीं बनाया क्या, तो हाँ मैंने बनाया था बट वो भर चुका है कॉपी, इसलिए फिर मेरे पास एक कॉपी पड़ा हुआ था तो मैंने उसी पर कर लिया। रफ भी उसी पर नोट्स बना लेता हूँ, सब सब्जेक्ट का मिक्स नोट्स रहता है, रफ भी उसी पर कर लेता हूँ कभी कभार तो। एंड फिर ये कंप्लीट करते करते अराउंड 6:45 हो चुके थे। फिर मैंने सोचा कि मैं पीडब्ल्यू के नोट्स से क्वेश्चंस कर लेता हूँ, तो फिर मैंने पीडब्ल्यू के नोट्स से जो ऋतिक सर ने क्वेश्चंस कराए हैं उसका प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। एंड फिर आगे भी मैं इसे ही सॉल्व करूँगा। एंड गाइस जेन्युइनली मैं ओसवास के इन सैम्पल पेपर यूज़ करने वाला हूँ बिकॉज ये मुझे सबसे बेस्ट लगे एंड इसका सबसे बेस्ट फीचर है जो ऑन टिप नोट्स। लिटरली ये जो आपका कॉन्सेप्ट बैंक खरीदते हो ना, टोटल कॉन्सेप्ट बैंक का नोट्स दिया हुआ है उसमें, तो मैं ओसवास कहीं यूज़ करने वाला हूँ। फ्यूचर में अगर प्रमोशन करता हूँ भी हूँ तो गुस्सा मत होना, मैं ओसवास कहीं करने वाला हूँ। अगर आप खरीद भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो अब। ਹੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੋੜ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਹਣੀਏ ਮੈਂ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਕਾਤਿਲੀ ਨਿਗਾਹ ਮੈਨੂੰ ਫੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਰੁਕਦੇ ਆ ਸਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਫਾ, ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ। ਹੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੂੰ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੋੜ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੰਗਾ